नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जनरेशन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे वो था हमारा वैक्यूम ट्यूब। और आज के समय में हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या जिसके हम स्टार्टअप में हैं वो है हमारा एआई फील्ड। तो वैक्यूम ट्यूब से एआई तक के जो बीच का जो कंडीशन रही है तो उसमें कितनी जनरेशन को यहाँ पे कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है वो सारा हम इस पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1914 से लेके 1956 तक, जिसे हम कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। यहाँ पे अब दो तीन चीज़ें अपन मान के रखेंगे। सबसे पहले है यहाँ पे टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हम जिस टेक्नोलॉजी का जिस तकनीकी का यूज़ करते थे वो था हमारा वैक्यूम ट्यूब। क्लियर। और इसके एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा वैक्यूम ट्यूब था। तो वैक्यूम ट्यूब क्या होता था, आकार में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था। जैसे आपने देखा फर्स्ट स्लाइड में दिया गया है ना, ये वाला वैक्यूम ट्यूब था। और इसका साइज क्या है, आजकल हम लोग चिप का यूज़ करते हैं। चिप की अपेक्षा ये क्या होता है, आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है। इसलिए फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो साइज में क्या होते थे, बहुत ज़्यादा लार्ज होते थे। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था, बहुत ज़्यादा इसका बड़ा आकार होता था। इसके साथ ही इसमें क्या रहता था, पंच कार्ड क्या होता है, जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा हीट पैदा करते थे। क्लियर। तो ये जो कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन में, हमने क्या समझा यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी हम क्या यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब। इसका साइज़ क्या था, वैक्यूम ट्यूब के कारण इसका साइज़ क्या होता था, आकार में बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। इसके अलावा ये क्या करते थे, बहुत ज़्यादा हीट पैदा करते थे। इसलिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हमारे जल्दी से ख़राब भी हो जाया करते थे। क्लियर। और इसके अंदर क्या है कि इसमें कुछ पॉइंट्स और भी हैं। जैसे मान के चलिए फर्स्ट जनरेशन में क्या था, इसके अंदर खुद का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ करता था। तो जब भी हमें कंप्यूटर यूज़ करना होता, हम इसमें क्या लगाते थे, पंच कार्ड को स्टोर करते थे। पंच कार्ड लगाने के बाद ही हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को यूज़ कर सकते थे, क्योंकि इनमें खुद का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं था। देन इसके बाद हम जाते हैं सेकंड जनरेशन जो है उसका टाइम पीरियड था 1956 से लेकर 1963 या 64 तक आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो जनरेशन था इसको हम बोलते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की द्वितीय जनरेशन। क्लियर। यहाँ पे टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। जहाँ पे हम वैक्यूम ट्यूब लगा रहे थे तो टेक्नोलॉजी को चेंज करके इसमें हम लोग ट्रांजिशन यूज़ करने लगे। क्या यूज़ करने लगे, ट्रांजिशन। क्लियर। और यहाँ पे फिर इम्प्रूवमेंट किया गया कि साइज पहले क्या था, वैक्यूम ट्यूब के कारण साइज क्या था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो इस जब इसके अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया, संशोधन किया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा ट्रांजिशन जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है तो इसमें कंप्यूटर का आकार क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया। और क्योंकि इसका आकार छोटा हो गया तो इसकी प्रोसेसिंग क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। क्लियर। तो यानी कि आप बोल सकते हो कि फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आकार में छोटे होते थे और काम करने की जो गति होती थी वो क्या होती थी, फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा थोड़ा सा फास्ट होती थी। और लैंग्वेज में हम इसमें भाषा यूज़ करते थे वो है असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में हम जिस भाषा का इस्तेमाल करते थे वो था हमारा मशीनी भाषा। सेकंड जनरेशन में हम लोग यूज़ करने लगे असेंबली भाषा का यूज़। क्लियर। और यह गर्म होना भी कम हुआ, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा हीट पैदा करता है, इसीलिए कंप्यूटर ज़्यादा गर्म होता था। तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का हटा के हमने ट्रांजिशन यूज़ किया है तो यहाँ पे क्या हो गया, गर्मी थोड़ी सी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसके अंदर ये गर्म होना थोड़ा सा कम हुए। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे थर्ड जनरेशन की हो। तो थर्ड जनरेशन जो हमें दिया गया उसका टाइम पीरियड था 1964 से लेके 1970 या 1971 भी आए, 72 भी आए, तब भी आपका आंसर करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, थर्ड जनरेशन को हम क्या बोलेंगे, तृतीय पीढ़ी। तो यहाँ पे हमने पहले समझा कि फर्स्ट जनरेशन में हम यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन था हमारा ट्रांजिशन, और थर्ड जनरेशन में हम लोग यूज़ करने लगे यहाँ पे आईसी का। आईसी एक चिप होती है छोटी सी जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जिसके कारण कंप्यूटर का आकार आप देख सकते हो, ये एक माइक्रो कंप्यूटर बन गया, दिख रहा है ना, डेस्कटॉप पीसी। इसे हम हाथी मॉनिटर भी कहते थे पहले, चलता था, इसके पीछे से पीठ निकली हुआ करती थी इसकी। क्लियर। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी में हम क्या यूज़ करने लगे थे, ट्रांजिशन की जगह आईसी। तो आईसी का साइज क्या होता है, ट्रांजिशन की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, इसीलिए कंप्यूटर यहाँ पे क्या हो गए, बहुत ज़्यादा छोटे हो गए। और इसी के साथ इसमें इनपुट डिवाइस भी मार्केट में आने लगे, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। इससे पहले हम केवल कीबोर्ड का इस्तेमाल करते थे, बाकी अदर जो डिवाइस थे उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। यानी कि आप बोल सकते हो सपोर्टिंग पार्ट्स हमारे थर्ड जनरेशन के अंदर आ गए थे। इसके अंदर साइज की हम बात करें तो कंप्यूटर की यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बहुत ही छोटे भाग, यानी कि आप बोल सकते हो माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण हो गया था। कहाँ पे आपका
थर्ड जनरेशन के अंदर। और स्पीड में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया गया है, स्पीड को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आपके सेकंड जनरेशन में आ गया था, ठीक है। लैंग्वेज के लिए आपके पास इसमें हाई लेवल भाषा का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके बाद हम कवर करते हैं यहाँ पे फोर्थ जनरेशन। तो कंप्यूटर का फोर्थ जनरेशन जो था वो है अपना 1970 से लेके 1985 तक का समय था। इसमें प्रेजेंट लिखा हुआ है पर 1985 था, क्लियर। तो 1970 से लेके 1985 यानी कि 1970 से लेके 1985 तक का जो टाइम पीरियड था उसको हम फोर्थ जनरेशन कहते हैं। इसके अंदर हम टेक्नोलॉजी में हम VLSI यूज़ करते हैं, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आप बोल सकते हो इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, या फिर मिनी कंप्यूटर या स्मार्ट कंप्यूटर या जितने भी डेवलपमेंट होते हैं मल्टीमीडिया कंप्यूटर, वो सभी हम लोग कहाँ पे यूज़ करने लगे थे, फोर्थ जनरेशन के अंदर। रेवोल्यूशन आया, जैसे आप बोल सकते हो पर्सनल कंप्यूटर, पीसीज, आपका इंटरनेट का डेवलपमेंट किया गया, कैपेसिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विशाल की गई, काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया कैपेसिटी को, एक्सेस, और ये हर एक व्यक्ति के लिए नॉर्मली अवेलेबल होने लगा। थर्ड जनरेशन से होने लगा था, फोर्थ जनरेशन में क्या है, पार्टिकुलर हर एक व्यक्ति के ऊपर 90% नीड यहाँ पे ये बन गया था। इसके बाद हम जाते हैं फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन में क्या है, यहाँ पे आने वाले समय में और अभी वर्तमान में हम इसका यूज़ कर रहे हैं 1985 से लेके प्रेजेंट टाइम इसका है, क्लियर। टेक्नोलॉजी में हम यूज़ करते हैं इसमें ULSI यानी कि वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, या आप बोल सकते हो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इसके अंदर यूज़ करने लगे, जो कंप्यूटर को सोचने यानी कि इंसानों की तरह सोचने समझने में सक्षम बनाने पे काम किया जाता है। अभी भी इसके अंदर काम हो रहा है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, जैसे रिपोर्ट सुनाना, वॉइस रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, वीडियो जनरेट कराना, ठीक है। और इसमें फ्यूचर में भी इसमें अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हम कंप्यूटर की जनरेशन टोटल 5 भागों में डिवाइड करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हमने समझा कि फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड जो था वो था 1940 से लेके 1956, है ना। 1940 से लेके 1956 में टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। और इसका एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया गया है, क्लियर। सेकंड जनरेशन में हमने जो कंप्यूटर यूज़ किया वो था उसका टाइम पीरियड 1956 से लेकर 1964 या 63 तक। टेक्नोलॉजी हमने कौन सी यूज़ की, ट्रांजिशन, और इसका एग्जाम्पल क्या है, IBM 1401। थर्ड जनरेशन टाइम पीरियड था उसका 1964 से लेकर 1970 या 71 तक। इसमें हम यूज़ करने लगे IC, क्लियर। इसके बाद है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या था, 1970 से लेके 1985 तक, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का हम यूज़ करने लगे थे, और ये किसमें होता है, एप्पल, मैक, विंडो PC, इन सब में इसका यूज़ किया जाने लगा। फिफ्थ जनरेशन हम लोग यूज़ करते हैं जो फ्यूचर बेस्ड कंपनी है, फ्यूचर बेस्ड जनरेशन है। इसमें हम लोग AI टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, यानी कि ULSI इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिसमें रोबोट, एलेक्सा, है ना, VR, वर्चुअल रियलिटी, ये सब सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे ओके किए गए, क्लियर। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।